तो अब हम स्क्रॉल बार विजेट को देखने वाले हैं। कई जो एप्लीकेशन में स्क्रॉल बार विजेट को यूज किया जाता है और इस स्क्रॉल बार विजेट को स्क्रोलिंग फंक्शनैलिटी के लिए यूज किया जाता है और इसे टेक्स्ट लिस्ट बॉक्स इस तरह के विजेट के साथ यूज किया जाता है और इसको यूज करके आप वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल कर सकते हैं। आप कई एप्लीकेशन में स्क्रॉल बार को देखा होगा, यहीं पर ये देख लीजिए इस वर्ड फाइल में यहाँ पर वर्टिकली ये स्क्रॉल बार अटैच किया हुआ है। इस तरह के फंक्शनैलिटी के लिए स्क्रॉल बार को यूज किया जाता है। तो इसके टू टाइप्स है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली मतलब अप और डाउन आप स्क्रॉल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं इस वर्ड फाइल में है, यहाँ पर साइड में है। उसी तरह से हॉरिजॉन्टली मतलब लेफ्ट से लेकर राइट तक आप स्क्रॉल कर सकते हैं, ये होता है हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल बार। तो आपको इस स्क्रॉल बार को फंक्शनल बनाने के लिए मतलब इसको यूज कराने के लिए आपको किसी भी विजेट के साथ यूज करना पड़ता है, जैसे टेक्स्ट लिस्ट बॉक्स, इसे अटैच करना पड़ता है स्क्रॉल बार को। तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल बार क्रिएट करने के लिए आपको स्क्रॉल बार इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है क्लास का और उसके बाद उसे कनेक्ट करना पड़ता है, जैसे कि इस एग्जांपल में टेक्स्ट विजेट के साथ अटैच किया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने टेक्स्ट विजेट को क्रिएट किया है और उसके बाद यहाँ पर वर्टिकल स्क्रॉल बार क्रिएट किया है। तो इस तरह से स्क्रॉल बार को क्रिएट किया जाता है। यहाँ पर ओरिएंट वर्टिकल दिया है और कमांड टेक्स्ट डॉट वाई यू दिया है, मतलब हमने यहाँ पर वर्टिकली स्क्रॉल बार अटैच किया है और टेक्स्ट डॉट वाई यू मतलब जब जब आप स्क्रॉल बार को स्क्रॉल करने जाओगे तब तब इस फंक्शन को कॉल जाएगा इस कमांड के थ्रू। तो इस तरह से वर्क करता है। हम यहाँ पर इसका यूज करके देखेंगे, मतलब क्रिएट करके देखेंगे प्रोग्राम में। तो फर्स्टली हम हमारे रूट विंडो को क्रिएट करेंगे। तो फर्स्टली इंपोर्ट कर लेते हैं हमारे टिक इंटर इस मॉड्यूल को फ्रॉम टिक इंटर इंपोर्ट। उसके बाद रूट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं टिक क्लास का। उसके बाद हम इसको टाइटल असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्टली हम वर्टिकल स्क्रॉल बार को क्रिएट करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम वही नेम असाइन कर देते हैं, मतलब टाइटल असाइन कर देते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। उसके बाद हम टेक्स्ट विजेट को क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पर टेक्स्ट विजेट क्रिएट करते हैं और हम यहाँ पर सीधे रूट विंडो पर ही इस टेक्स्ट विजेट को डिस्प्ले कर देते हैं। तो यहाँ पर रूट विंडो का ऑब्जेक्ट एज फर्स्ट पैरामीटर आएगा। उसके बाद इसकी विड्थ हम 40 लेंगे और हाइट 10 देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर फॉन्ट भी असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर फॉन्ट हम एरियल देते हैं, हम स्टाइल एरियल लेने वाले हैं, यहाँ पर आप कौन से भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम साइज असाइन कर देते हैं 12। उसके बाद हम इसे लेआउट मैनेजर से रूट विंडो पर डिस्प्ले कर देंगे। तो यहाँ पर टेक्स्ट पैक और यहाँ पर हम इसे वन साइड में असाइन करेंगे, मतलब हमारे रूट विंडो पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइड इज इक्वल टू लेफ्ट कर देंगे। उसके बाद जितनी भी जगह है उस पर ये अच्छी तरह से एक्सपांड हो जाए, इसलिए हम एक्सपांड ऑप्शन को यूज़ करेंगे और फिल बोथ करेंगे, मतलब फिल एक्स वाई और बोथ, ये 3 पैरामीटर होते हैं इस फिल के। तो यहाँ पर बोथ यूज़ करेंगे, मतलब ये अच्छी तरह से फिट हो जाएगा हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। उसके बाद एक्सपांड इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे, मतलब जगह थोड़ी बहुत बची होगी तो वहाँ पर भी एक्सपांड हो जाए इसके लिए। उसके बाद हम आप सीधे से क्रिएट करते हैं हमारे वर्टिकल स्क्रॉल बार को। तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे वीएस और स्क्रॉल बार का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं। और यहाँ पर हमने स्क्रॉल बार ले लिया है और इसको हम रूट विंडो पर ही डिस्प्ले करेंगे। और ओरिएंट, तो यहाँ पर ओरिएंट आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कौन सा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम कौन सा क्रिएट करें तो वर्टिकल, तो यहाँ पर हम वर्टिकल ही लेंगे। उसके बाद हम कमांड, तो यहाँ पर कमांड टीएक्सटी हमारे टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट डॉट हम कॉल देंगे अब यहाँ पर वाई व्यू। तो इसको हम फंक्शन के तौर पर ले रहे हैं। ये जब जब आप स्क्रॉल करोगे तब तब इस फंक्शन को कॉल जाएगा और हमारा टेक्स्ट विजेट स्क्रॉल हो जाएगा। उसके बाद हम इसको भी डिस्प्ले कर देते हैं लेआउट मैनेजर से। तो यहाँ पर पैक, तो इसे हम वर्टिकली ले रहे हैं तो इसको हम राइट में डिस्प्ले करना देते हैं। तो यहाँ पर साइड राइट कर देंगे और यहाँ पर फील वाई कर देंगे, मतलब वर्टिकली ये फील हो जाएगा। उसके बाद हम इसे अटैच करेंगे हमारे टेक्स्ट विजेट के साथ। तो यहाँ पर टेक्स्ट डॉट अटैच करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा कॉन्फ़िगर और यहाँ पर अब हम यहाँ पर वर्टिकली मतलब वाई इस एक्सिस पर हम उसे अटैच कर रहे हैं, मतलब वर्टिकली। तो यहाँ पर आएगा वाई स्क्रॉल कमांड और हॉरिजॉन्टली करने जाओगे तो यहाँ पर आएगा एक स्क्रॉल कमांड। उसके बाद हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या है वीएस, तो वीएस डॉट सेट कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा हमारा स्क्रॉल बार इस टेक्स्ट विजेट को। तो ये अब अटैच हो चुका है, लेकिन हमने अभी टेक्स्ट विजेट पर अभी टेक्स्ट ऐड नहीं किया है। तो क्या कर देते हैं, फर्स्टली हम वो ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हम फॉर लूप लेते हैं। हम फॉर लूप को इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम छोटा सा टेक्स्ट डालेंगे और उसे घुमाएंगे, जिससे हम इसको 1 से लेकर 50 तक घुमाएंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, टेक्स्ट डॉट इंसर्ट। तो यहाँ पर हम एंड में ही इंसर्ट करेंगे, जैसे जैसे आएंगे एंड में ही जाने करके। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम कोई मैसेज नहीं देंगे, सिर्फ लाइन और लाइन की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, लाइन और लाइन नंबर। तो यहाँ पर आ लेते हैं, तो यहाँ पर स्लैश यूज कर देते हैं क्योंकि अगली लाइन में जाना चाहिए। उसके बाद हम हमारे रूट विंडो को विजिबल रखने के लिए रूट डॉट विंडो को यूज करेंगे। इसको रन कर देते हैं हम। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर राइट साइड में यहाँ पर देखिए स्क्रॉल बार इस तरह से अटैच हो गया और हमने 1 से लेकर 50 तक फॉर लूप घुमाया और सेम टेक्स्ट इसमें इंसर्ट कर दिया टेक्स्ट विजेट में, और उसी को हमने यहाँ पर वर्टिकली ये स्क्रॉल बार अटैच किया है। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आप यूज कर सकते हैं स्क्रॉल बार को। ये था वर्टिकल स्क्रॉल बार। तो अगले स्क्रॉल बार देखते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल में बहुत कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा चेंज है, तो देख लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार लेने के लिए आपको यहाँ पर ओरिएंट हॉरिजॉन्टल लेना पड़ता है और यहाँ पर वाई व्यू की जगह पर एक्स व्यू लेना है और यहाँ पर
वहाँ स्क्रोल कमांड लिया था, उसकी जगह पर एक स्क्रोल कमांड लेना है। सिर्फ ये 3 चेंजेस है हमारा वर्टिकल स्क्रोल बार। तो हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार को। तो यहाँ पर फर्स्टली हम नेम को चेंज कर देते हैं। यहाँ पर वर्टिकल जगह पर हॉरिजॉन्टल ये सेट कर देते हैं टाइटल। उसके बाद हमें और एक चेंज करना पड़ेगा, हमारे टेक्स्ट विजेट को टॉप में यहाँ पर असाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हम हमारे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार को नीचे बॉटम में अटैच करने वाले। उसके बाद अगला चेंज हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर ओरिएंट हॉरिजॉन्टल देंगे, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर एक्स व्यू की जगह पर आएगा, यहाँ पर वाई व्यू की जगह पर आएगा एक्स व्यू। तो यहाँ पर एक्स व्यू देते हैं। उसके बाद यहाँ पर साइड आएगी बॉटम इस हमारे स्क्रॉल बार की, क्योंकि नीचे हम इसको अटैच करेंगे और ये एक्स एक्सिस पर फिल कर देंगे। और यहाँ पर वाई स्क्रॉल कमांड की जगह पर यहाँ पर आएगा एक स्क्रॉल कमांड। उसके बाद हम यहाँ पर वर्टिकल स्क्रॉल बार मतलब वीएस किया है, तो यहाँ पर ये चेंज कर देते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। तो ये चेंज करने की जरूरत नहीं, लेकिन तभी कर देते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल एक्स रखते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर स्लैश एन को निकाल देते हैं, क्योंकि एक ही लाइन में ये आना चाहिए। उसके बाद टेक्स्ट इस विजेट में और एक ऑप्शन ऐड कर देते हैं, रैप नन कर देते हैं, क्योंकि ये टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली रैप करता है। और इसकी हाइट 10 ही रहने देते या 5 कर देते इसकी हाइट। तो इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये स्क्रॉल बार अटैच हो चुका है हॉरिजॉन्टली, मतलब बॉटम में। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार वर्क करता है। तो इस तरह से आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर एक विजेट स्क्रॉल कमांड विथ विजेट, तो यहाँ पर देखिए किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं आप स्क्रॉल बार को यहाँ पर विजेट को। तो यहाँ पर देखिए टेक्स्ट विजेट को अटैच करने के लिए आपको कमांड टेक्स्ट डॉट वाई व्यू या एक्स व्यू दे सकते हैं। उसके बाद लिस्ट बॉक्स को अटैच करने के लिए उसके ऑब्जेक्ट को यूज करना है डॉट। इस तरह से आप अटैच कर सकते हैं स्क्रॉल बार को। सिर्फ आपको यहाँ पर लिस्ट बॉक्स या टेक्स्ट दिख रहा है, यहाँ पर सिर्फ उस पर्टिकुलर विजेट का ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद आप अटैच करने के लिए कौन सा भी विजेट क्रिएट करिए डॉट कॉन्फिगर वाई स्क्रॉल कमांड, तो ये वर्टिकली स्क्रॉल बार अटैच हो जाएगा। उसके बाद हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल बार अटैच करने के लिए आपको एक स्क्रॉल कमांड इस तरह से सेट कर देना है हमारे स्क्रॉल बार को। तो इस तरह से आप स्क्रॉल बार को क्रिएट करके यूज कर सकते हैं।